आपका क्या नाम है मैम? मनीषा। कैसे बीत रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में तब से दिन? बहुत बुरे बीत रहे हैं मैम। मेरा घर एम ब्लॉक पानी की टंकी के पास है। जब टंकी के पास वाली गलियों में पानी नहीं आ रहा, कितने कितने दिन वो परेशान हो, तो दूसरे ब्लॉकों में कहाँ से पानी आ रहा होगा। 2-3 बार कभी रात को उठ कर भरते भी हैं तो इतना गंदा पानी होता है, उसको पी के बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, लूज मोशन, दस्त वगैरह लगते हैं, उल्टी होती है, तो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में कोई धक्के खाने, ना कोई दवाई मिलनी, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही? कुछ नहीं मिलता मैम। पर्ची बनाने में इतनी लंबी लाइन होती है, पर्ची बनाओ, बड़ी मुश्किल से वो पर्ची बनेगी, फिर डॉक्टर देखने में नखरे करते हैं कि अभी रुक जाओ, वो फोन चलाते रहेंगे, अपना ट्रीटमेंट नहीं दिखेंगे। अगर लिख भी कहाँ जाती हैं आप? संजय गांधी हॉस्पिटल है। संजय गांधी के ये हालात है। बहुत बुरे हालात है मैम, बहुत बुरे हालात है। और मैं खुद गई हूँ, मैं खुद वहाँ पर गई हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दवाई नहीं मिल रही, दवाई बाहर से लिख के दे दी है। दवाइयाँ अगर हमें बाहर से ही लेनी होगी तो डॉक्टर की दुकान पर हम नहीं जा सकते, डॉक्टर से भी ले सकते हैं। हम संजय गांधी हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं कि हमें वहाँ पर दवाई अच्छी मिल जाए, या कोई हमारे ग्लूकोज चढ़ जाए, हमें ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक हो जाए। कोई भी मतलब जब से दिल्ली सरकार में बीजेपी सरकार आई है बहुत परेशानी चल रही है, सब लोग परेशान, सब लोग परेशान, बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे मैम बता रही थी बच्चों के स्कूल में इतने बदलाव हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है मैम, स्कूल में भी बहुत बदलाव हुए हैं। जो पहले बाहर से लोग उनको स्कूलों को देखने के लिए आ रहे थे कि स्कूल में इतना परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब क्यों कोई नहीं आ रहा, इंस्पेक्शन नहीं हो पा रही? क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं देख रहे कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कैसे चल रहा है। बीजेपी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने तो बस ये कर रखा है कि, और उन्होंने भी बीच में बोला था कि मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारा तो वो वीडियो कहाँ है, किसने मारा वो थप्पड़, वीडियो ही नहीं दिखाई दिया अभी तक। और कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारा, उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए थी और जनता के काम नहीं करने थे, इस वजह से उन्होंने झूठा बोला है। लेकिन जन सुनवाई के कार्यक्रम तो अभी भी आयोजित करती आ रही है ना मुख्यमंत्री जी? मैम धीरे धीरे ये बंद हो जाएंगे, भरोसा है आप? भरोसा है, धीरे धीरे। इनको काम ही नहीं करना है, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है, जेब भरने के लिए आए ये। तो मतलब आप इसको पब्लिसिटी स्टंट बता रही है, थप्पड़ का? हाँ जी, पब्लिसिटी है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम गुरमीत है। गुरमीत जी, कैसे बीत रहे हैं दिन? घरेलू औरत है या फिर कोई काम काज करती मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है? तो घर में सारी जो पानी, कूड़े की साफ सफाई, इन सब पे ध्यान दे रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। मेरे को तो लगता है जैसे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को आपदा बोल रहे थे, मुझे लगता है भाजपा ही आपदा आई है महिलाओं के लिए। इन्होंने महिलाओं से इतने वादे करे थे 2500 रुपए देने के, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। सिलेंडर बोला था होली दिवाली पर, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक थे हमारे, इतने अच्छे गरीब, एक गृहिणी को क्या चाहिए, एक एक पैसा बचाती है एक गृहिणी, लेकिन इन्होंने क्या करा, मोहल्ला क्लिनिक ही बंद कर दिए। जो एक गरीब महिला है, जो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, जिसको भी दिखाती है, उसको क्या चाहिए, बचत चाहिए ना, इन्होंने वही बंद कर दिया। आरोग्य मंदिर बना दिए। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं है, नाम चेंज करा है, बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। कोई टेस्ट वहाँ फ्री नहीं होता, सारे टेस्ट बंद कर दिए। हॉस्पिटलों में डाक से कहाँ का है ये जो बता रही है जो टेस्ट नहीं हो पा रहा? ये यहाँ पर है, इधर ई ब्लॉक स्टैंड पर है हमारा। पहले वहाँ पर टेस्ट होते थे हमारे बड़े। चालू होगा अभी? चालू होगा, लेकिन टेस्ट कुछ नहीं होते, नाम मात्र ही दवाइयाँ आती है वहाँ पर। पीसीएम वगैरह आपको मिल जाएगी और कुछ नहीं है वहाँ पर। और हॉस्पिटलों में देखो, डाक सेवा थी, केजरीवाल जी ने चलाई थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। फरिश्ते योजना थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, ये आम आदमी पार्टी को आपदा बोल रहे हैं, खुद आपदा बनकर आई है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को देवी बस भी तो दे रहे हैं। कहाँ मिल रही है देवी बस? सड़कों पे देवी बसें धड़ल्ले से नहीं, उस देवी बस का कोई नहीं है। महिलाओं के कुछ लिंक दिखाने का होता है, कितनी बसें इन्होंने बंद कर दी है। पानी, महिलाओं बस सब ही मिल रहा है, बस में थोड़ी जाती हैं। अब मैं बस में नहीं जाती, मैं गृहिणी हूँ, मैं बस में नहीं जाती, मैं घर में काम करती हूँ, मुझे पानी नहीं मिल रहा, बिजली के 3-3 घंटे कट लगते हैं। 50, ये मेरी फ्रेंड है, 50-60 हजार रुपये इसका बिल आ गया, तो कहाँ से भरेगा गरीब आदमी। तो महिला के लिए तो भाजपा आपदा बनकर आई है, जो हमें आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही थी, शायद ये लोग दे पाए, और उनके जैसा ये कभी कर भी नहीं पाए। आपके जैसा भाजपा कुछ नहीं कर सकती? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करा भाजपा ने। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है जी नवीन झा पंडित जी। नवीन जी, बीते 6 महीने कैसे गुजरे हैं? आप एक युवा हैं, और युवा के नजरिए से देखें तो कैसा लग रहा है दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है? सीएम जो होता है जी, वो इलेक्टेड होता है, ना कि सेलेक्टेड होता है। लेकिन जब सेलेक्टेड सीएम, अगर डमी सीएम को आप खड़ा करोगे, तो मैं जान सकता हूँ, जो आज केजरीवाल जी की शिक्षा देख लीजिए और रेखा गुप्ता जी की शिक्षा देख लीजिए। इतिहास गवाह है, जिस टाइम इनका नाम आज रेखा गुप्ता लोग जानते, लेकिन इनका नाम रेखा जिंदल होया करता था। आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम भी इन्होंने क्या करा,
भारतीय छात्र संघ चुनाव में। अभी जब ये रिसेंटली काउंसलर थी तो हाउस के अंदर क्या करती थी, वो दिल्ली एवं देश की जनता किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो एक महिला होके पुरुष के ऊपर हाथ उठाती है, सदन के अंदर टेबल उठा उठा के पटक रही है, गालियां दे रही है, वो दिल्ली वालों के लिए क्या भला कर सकती है, ये बताइए आप। जो इनका इलाका जहाँ ये रहती है, शालीमार बाग के अंदर, वहाँ पे एक जैन समाज का मंदिर था। उस मंदिर ने इनके चुनाव के अंदर इतना कोऑपरेट किया था, जो आप तो पत्रकार है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन जैन समाज के मंदिर को इन्होंने, इनके इंस्ट्रक्शन में वो पूरा मंदिर टूटा है। तो जो कहते हैं जो अपन डेमोलेशन को अभी होल्ड कर दिया गया। डेमोलेशन तो होल्ड करवा भी वही रहे हैं, होल्ड भी वही करवा रहे हैं, समझे। आज 6 महीने से आप ये देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा की क्या स्थिति है। हम एक कंप्लेंट लेके आई थी हमारे ऑफिस के अंदर, ये सी ब्लॉक की है, मीनाक्षी नाम से लड़की। उनके बच्चे को, आज ही मैं एड्रेस दे सकता हूँ, नंबर दे सकता हूँ, उनके बच्चे को निगम के स्कूल के अंदर इतना मारा, क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट नहीं है, कोई जो अगर विपक्ष के अंदर कोई भी अगर नेता बैठा हुआ है, तो विपक्षी नेता की तो कोई सुनवाई नहीं है ना, क्योंकि पक्ष जो ऊपर से इशारा होगा वही यहाँ पे काम होना है। उनके बच्चे को इतना मारा, ना प्रिंसिपल को जवाब दे के राजी है, ना प्रशासन को जवाब। कहाँ की घटना है ये अपना डी ब्लॉक के सामने स्कूल पड़ता है, उस स्कूल की घटना है। तो वो हमारे यहाँ, उनकी मदर इतनी रो रही थी, वो अपना नंबर दे के गई। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, उनका एड्रेस बता सकता हूँ। बच्चे के क्या हालात है? बच्चे के 2-3 टांके आए थे, लेकिन ना तो कोई प्रशासन ने सुनवाई करी, वो बच्चा डर के हमारे स्कूल जाना उसने छोड़ दिया। हमारा शिक्षकों के द्वारा गया है स्कूल। बच्चों की ही लड़ाई हुई थी, लेकिन ना तो शिक्षक ने कोई भी उस पर एक्शन लिया है, ना कोई प्रशासन ने एक्शन लिया है। कई बार 112 पे कॉल कर ली, कई बार वो थाने हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब सैया कोतवाल तो डर किस बात का। नीचे से लेके ऊपर तक इनकी 4 इंजन की सरकार है, और दिल्ली के अंदर किस तरीके से लोग गड्ढे भर रहे हैं, किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, वो आप लोगों के और दिल्ली वासी से कोई छुपा नहीं है पूरे देश के। क्योंकि भारत क्राइम को लेकर क्या रिपोर्ट है आपकी अपनी विधानसभा की? क्राइम को लेके हर तीसरे दिन मर्डर होता है जी। आप डाटा एनालिसिस करवा लीजिए, आप अपने आप पता चल जाएगा। हर तीसरे दिन मर्डर होता है, खुले में शराब बेचा जा रहा है, खुले में स्मैक बेचा जा रहा है। बिना प्रशासन के मिली भगत के ये सब चीज़ संभव नहीं है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का क्या रवैया है इसको लेके? आप तो दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार दिल्ली में भी है, दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है इसको लेके? दिल्ली पुलिस जो रही है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रही है। जिस टाइम केजरीवाल जी की भी गवर्नमेंट थी तब भी, और केजरीवाल जी भी जिस टाइम सीएम थे उस टाइम पे इन्होंने सुप्रीम पावर जो है एलजी को बना रखा था, ठीक है। तो वो तो सिर्फ एक नाम के सीएम इन्होंने रख रखे थे, जो इशारा इन्हीं का चलता था। उसके बावजूद भी उनसे जितना हुआ, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, IAS अधिकारी थे, उसके बावजूद जितना हो सका उन्होंने 12 साल में दिल्ली को सुधारा। लेकिन पुनः इन लोगों ने अपना ईवीएम के अंदर हैक करके अब पूरी दिल्ली, इन्होंने जो उनका लक्ष्य था वो दिल्ली इन्होंने निकाल ली। अब निकालने के बाद आज 6 महीने से क्या स्थिति है दिल्ली की, वो मेरे से ज्यादा पत्रकार है, आप पूरा घूमते हैं दिल्ली के अंदर, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र भारती। बीते 6 महीने कैसे रहे हैं जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है दिल्ली? मैडम कोई खास परिवर्तन नहीं, क्योंकि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या हमारे कॉलोनी में जैसे असामाजिक तत्व घूमते हैं या असामाजिक नशे की चीज़ें बिकती है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं मैडम। क्योंकि हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पे परिवर्तन होगा, क्योंकि केंद्र में 4 इंजन की सरकार, तो परिवर्तन होगा। 6 महीने में मैडम बहुत कुछ दिख जाना चाहिए। 6 महीने का बहुत टाइम होता है, जो आपके केंद्र भी है, दिल्ली सरकार भी है, MCD में भी आप हैं, कोई परिवर्तन नहीं मैडम। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, मैं स्कूल में नौकरी करता हूँ एज ए सिक्योरिटी गार्ड, बड़ी पोस्ट है, लेकिन मैंने देखा है जो हमारी कंपनियाँ बहुत शोषण करती है मैडम, कोई सुनवाई नहीं मैडम। अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर को, किसी को, उल्टा हमारे को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा हुआ नहीं है वैसे, लेकिन हो जाएगा। अगर ये बात किसी माध्यम से पहुंच गई तो ऐसा हो सकता है। तो कहना मतलब है कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं, भ्रष्टाचार पूरा परफेक्ट। और शिक्षा के मतलब स्वास्थ्य के मामले में मेरी वाइफ स्पाइनल का ऑपरेशन कराया था मैंने अभी कुछ साल पहले, जब तो मेरा MRI फ्री हो जाती थी, ऑपरेशन फ्री हो जाते थे, अब कुछ भी नहीं है। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, आयुष्मान योजना जो है वो लागू नहीं हो पा रही। नहीं मैडम, वो धरातल पे है का आयुष्मान योजना, धरातल पे कहाँ है? मैं तो लगा नाम है कि आयुष्मान योजना है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य तो बहुत बुरी तरह चरमरा गया मैडम। और फिर कानून व्यवस्था आप खुद देख लीजिए, जाएंगे तो आप देखिए कोई सिस्टम ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है मैडम। हम मंगोलपुरी रह के हमारा जुर्म है क्या? हमारी मजबूरी रख रही है यहाँ पर।
हमने कोई जुर्म थोड़ी किया, हमारी मजबूरी रख रही है। हमारे पे इतना पैसा नहीं कि हम अच्छी जगह जा सकें। लेकिन ये तो है कि निगम पार्षद जी हमारे साथ सहयोग करते हैं वार्ड 49 के, तो इनके पास आके रिक्वेस्ट करते हैं जो भी सफाई से व्यवस्था हो, जो भी प्रॉब्लम होती है वो निगम पार्षद जी करते हैं। और राजकुमार चौहान के ऑफिस में कोई समस्या का समाधान नहीं, कुल मिलाकर नील, जीरो मामला। देखिए, क्या नाम है मैम आपका? अनीता नाम है मेरा। हाउसवाइफ है या काम कर? हाउस वाइफ हूँ। कैसे बीत रहे हैं दिन? बहुत बुरे बीत रहे हैं जब से बीजेपी आई है। क्या ऐसा कर दिया? सब कुछ खराब ही चल रहा है। जैसे जैसे कि कोई काम नहीं हो रहा, ना रोड का ना पानी भी इतना गंदा आ रहा है हमारी तरफ तो। और पानी और नालियाँ वालियाँ सब बेकार हैं जब से बीजेपी आई है। जब से तो बहुत बुरा हाल कर दिया बीजेपी वाली। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर मंगोलपुर विधानसभा की कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हमारे साथ थे, जिनसे हमने बात करी यहाँ के मुद्दों को लेकर। मंगोलपुरी विधानसभा में क्राइम जो है वो हमेशा पीक पे नजर आया है। अभी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा के हाथ में दिल्ली पुलिस शुरू से ही रही है। अब ऐसे में क्राइम को लेके, महिला सुरक्षा को लेके और बाकी जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर हमने यहाँ पे लोगों से बात करी। लोगों की राय विचार आपने जानी है। अब इसको लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।